जायते मृते वा कदाचनाय भूत्वा भूतवान भूय अजो नित्य शाश्वते पुराणे अनित्य हन्यमाने शरीरे नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेन्द्याता पुनः शोषयितु मारुता छेदोयम दाहोयम क्लेन्द सोत क्लेन्द शोष एवच नित्य सर्वागत तनुरचलाय सनातन। ये जो श्लोक है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कभी पैदा नहीं होता, वो कभी मरता नहीं है। भगवान जो है अछेद है, अछेदोयम दाहोयम अग्नि से जलते नहीं है, पानी से भीगते नहीं है। ऐसे मुझे बहुत बड़ा शौक है। और ये प्रवचन करते करते जब भी मैं घर जाता था, मेरा ज्वेलरी का दुकान था, 2 दुकान थे पिताजी के। एक्चुअली होता था क्या, मैं सुबह शाम को 4 बजे प्रवचन करने जाता था, सुबह 4 बजे वापस आता था और दोपहर 12 बजे को उठता था। मेरे पिताजी थे वो मुझसे लेके बहुत परेशान थे। ये हमारा ज्वेलरी का बिजनेस, मैंने कभी खुद प्रवचन सुना नहीं और बेटा प्रवचन करने वाला पैदा हो गया। ये मेरा बिजनेस का क्या करेगा, इसका क्या होगा, ये सब बहुत बड़ा टेंशन उनको था। तो मैं ऐसे ही प्रवचन करता था, ऐसे प्रवचन करने के लिए घूमता था। बहुत बढ़िया प्रवचन होता था, घर में आता था, लेकिन घर में महाभारत शुरू होता था। जबकि मैं लोगों को रात को महाभारत के बारे में बताता था, लेकिन आने के बाद मेरे घर में महाभारत शुरू होता था। ऐसे बहुत दिन चला और एक दिन पिताजी मेरे बीमार गिर गए, बेड रेस्ट पे थे। मैं दुकान पे जाने लगा। मेरे 2 भाई थे छोटे मुझसे, वो बिजनेस नहीं करना चाहते थे, वो नौकरी करते थे, अच्छी खासी नौकरी थी उनकी, चल रही है अभी भी। तो मुझे दोनों दुकानें संभालने पड़े। एक मुनीम जी थे और उनके साथ मैंने दोनों दुकानें संभाली। दुकान में ऐसे ही बटा था, लेकिन बोरिंग, पैसा बहुत कमाता था। 2-2.5 लाख रुपए महीने का मैं कमाता था ही दोनों दुकान में से, पैसा मिलता था। लेकिन मुझे मेरे अंदर का जो प्रवचनकार है, मेरे अंदर का जो नेटवर्क है, मुझे बोलने का बहुत बड़ा शौक है। मुझे बोलने वाला जो मेरा अंदर का आदमी है, तो दुकान में मैं बैठता हूं तो वहां मुझे मेरा मन ही नहीं लगता था। पैसा आता था बहुत, ऐसे हर दिन शाम को अगर ड्रावर खोल दिया तो भरा हुआ ड्रावर पैसे से वो लेके घर में जाता था। 2-2.5 लाख रुपए महीने के आते थे, लेकिन चैन नहीं था, उसमें मैं खुश नहीं था। एक दिन क्या हुआ, मेरे 2 फ्रेंड्स है, वो 2 फ्रेंड्स आ गए, उन्होंने मुझे मिठाई दे दी खाने के लिए। मैं मिठाई खाई, तो मैंने बोला भाई किस लिए मिठाई दे रहे हो? उन्होंने कहा कि मैंने वैगनआर कार ली है। दूसरे ने कहा मैंने अल्टो गाड़ी ली है, और वो बोल रहे कि हम 11 दिन के लिए थाईलैंड जा रहे हैं। मैंने सोचा ये 1 सीटर रिक्शा चलाने वाला ये थाईलैंड कैसे जा रहा है, इसने वैगनआर कार कैसे ली? उनको पूछा क्या जमीन बेच दी क्या? वो बोले नहीं, जमीन नहीं बेची है, कुछ भी नहीं किया है। मैं ऐसी कंपनी का एक काम करता हूं जिसका टारगेट मैंने पूरा किया है, और वो टारगेट पूरा करने के बाद मुझे कंपनी थाईलैंड लेके जा रही है, और उसी कंपनी से हमने वैगनआर भी खरीद ली है। मैंने सोचा मेरे 2 ज्वेलरी के दुकान है, खानदान अच्छा खासा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, फिर भी मैं कभी महाराष्ट्र से बाहर नहीं गया, और ये थाईलैंड जाके आ रहे हैं। उस रात मुझे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वो थाईलैंड जा रहे थे, उसी रात उन्होंने मुझे खाना खाने के लिए घर में बुलाया। हमारे यहाँ बोलते हैं कि उसको महाराज आशीर्वाद देने के लिए आ जाओ। तो मैं वो थाईलैंड जा रहे थे और उनको आशीर्वाद देने के लिए रात को मैं उनके घर चला गया, और आशीर्वाद देने के लिए चला गया और उनको पूछा आप कर क्या रहे हो, क्या करते हो? थाईलैंड जा रहे हो 11 दिन के लिए। एक ही गाड़ी ले ली, एक तो आदमी गाड़ी लेता है या थाईलैंड जाता है, दोनों से एक कुछ होता है, ये दोनों एक साथ। तो ऐसा क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं है, ऐसे कंपनी है, उसका टारगेट पूरा किया है, हम थाईलैंड जा रहे हैं। उनको मैंने बोला मुझे भी बताओ, आपका किस्सा अलग है, हर एक के पास कोई तो सीनियर आया और आपको बताया और आप ज्वाइन हो गए। मेरा वैसा नहीं था, मैं उनके पीछे लगा था, मुझे ज्वाइन करके ले लो, मुझे ज्वाइन करके ले लो। वो बोले 11 दिन जा रहे हैं, जाने के आज जब आएंगे तब आपको प्लान बता देंगे। मैं 11 दिन उनका 11 रात उनका मैं इंतजार करता रहा, और जब वो वापस आए तब थके हारे थे, उनका पूरा बैटरी डाउन, जाके प्रदेश आए थे। वो बोले 2-4 दिन अभी मत मिलो, बाद में मिलेंगे। ऐसा करके महीना गया और मेरी नींद उड़ गई। महीना गया, वो कल पता ही नहीं रहे थे। एक दिन ऐसे वो सेमिनार कह रहे थे, मैंने पूछा कहाँ पे जा रहा हूँ, तो बोले अरे हाँ चलो चलो चलो, लेके डाल दिया मुझको गाड़ी में और लेके गए सेमिनार में लेके गए। अब भी प्रोजेक्टर है वहां, उस टाइम प्रोजेक्टर वगैरह कुछ नहीं था, ऐसा एक ब्लैक बोर्ड पे चौक होता है, व्हाइट चौक, उसके ऊपर उन्होंने
प्रोडक्ट बताना शुरू किया, ये स्टीमरिच है, बाय पंचन, और मैं सोना, मैं ज्वेलरी वाला, ये क्या कर रहे हैं, मुझे पांडरे मुळे, हिरवे मुळे, लाल मुळे, कुछ भी संबंध नहीं था मेरा इसके साथ। फिर भी वो बता रहे थे, मैं सुन रहा था, बता रहे थे। जब प्रोडक्ट खत्म हो गया तब प्लान शुरू हो गया। अब जब से प्लान शुरू हो गया, 6000 यहाँ पे देना है, 8000 का प्रोडक्ट मिलता है, 2000 का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट घर में रखो, 6000 का बेच दो, आपका पैसा वापस। मैंने सोचा इतना बढ़िया कंसेप्ट तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। और उनका स्टेप शुरू हो गया, जैसे सब में प्लान में बता दे स्टेप 2, 4, 8, 16, 32, जैसे स्टेप बढ़ता गया 8000 लोग उन्होंने दिखाए, और 8000 लोगों ने अगर काम किया तो हमको कितना पैसा मिलता है, ये जब उन्होंने बता दिया तो मेरे फ्यूज उड़ गए। मैंने सोचा मेरे 2 दुकान है, दिन रात काम करता हूं, 2-2.5 लाख रुपए मिलता है, यहाँ पे सिर्फ टीम बनाना है और टीम काम करेगी और मुझे पैसा मिलेगा। ये कंसेप्ट जिंदगी में मुझे पहली बार पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा होता है। सिर्फ सोने का मार्केटिंग मुझे मालूम था, लेकिन ये मार्केटिंग मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा सिर्फ 6000 भर दो। मैं घर गया, ड्रावर में से 50,000 रुपए निकाले और मेरे सीनियर को दे दे, ये 50,000 ले लो और मेरे खानदान में जितने लोग हैं सभी के लॉगिंग कर दो। मैंने माँ का लॉगिंग किया, पिताजी का लॉगिंग किया, बीवी के लॉगिंग किया, बच्चे के लॉगिंग किए, भाई के लॉगिंग किए, सबके लॉगिंग, और 50,000 रुपए दे के मैंने 60-70 हजार का प्रोडक्ट घर लाया और रखा घर वालों के सामने। घर वालों ने तो खाना ही छोड़ दिया, ये क्या लाया इसने। मैंने कहा ये आपके खाने के लिए लाया है। तो बोले अरे घर का कुछ खाना है कि नहीं, 50,000 रुपए खर्चा करके आया। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, वो प्रोडक्ट ऐसे ही रखा। उस टाइम आज भी मेरा मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छा था है। उस टाइम मैंने क्या किया, ऐसे लोगों को फोन किया, एक लोगों को, मेरे पास बहुत अच्छा कंसेप्ट है, 6000 रुपए लेके आ जाओ। मैंने ऐसे फोन किए। पहले महीने में 110 लोगों को मैंने ज्वाइनिंग किया था सिर्फ फोन के ऊपर। अभी हो गया 110। एक आदमी के खुद के पहचान के लोग कितने हो सकते हैं? 110 लोग खत्म हो गए, बाकी के लोग कुछ मालूम नहीं क्या करने वाले थे। लेकिन 110 लोगों के ऊपर क्या प्रोसीजर करनी है ये मुझे मालूम नहीं थी। मैं महाराज लोग आ तो गए, लेकिन इन लोगों का क्या करना है ये मुझे पता नहीं था। तो 102 लोग आ गए, 110 लोग, उन्होंने प्रोडक्ट लिया, खाया नहीं खाया, आफ्टर सेल सर्विस कुछ मालूम नहीं। ज्वेलरी में क्या आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ती है? कुछ भी नहीं। एक तो बेचने का, या वो रखने के लिए आते हैं या तुड़वाने के लिए आते हैं, 3 ही बातें होती है। एक तो हम बेचते हैं उनको या वो हमको बेचते हैं, यही आफ्टर सेल सर्विस होती है। ऐसे बिजनेस में आफ्टर सेल सर्विस भी देनी पड़ती है, ये बात ही पता नहीं थी। और बोलने का बहुत अच्छा पैशन था, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, लोग बहुत अच्छे सुनते हैं। ऐसे करके मैं सेमिनार लेने लगा। मैंने जब पहला सेमिनार लिया था ना, तो मेरा टोटल इनकम 2500 रुपए था। तब मैंने 100 लोगों का सेमिनार लिया था। पैशन है, बोलना अच्छा आता है, बोल सकता हूँ। और ऐसे में सेमिनार लेता गया और हो गया क्या, मार्केट में ऐसी बात फैल गई कि बेनाडे सेमिनार बहुत अच्छे लेते हैं। तो क्या हुआ, ऊपर वाले, पीछे वाले, आगे वाले, पैरेलल वाले सभी मुझे सेमिनार के लिए बुलाने लगे। मैं इतना बिजी, बारामती में सेमिनार, सतारा में सेमिनार, इंदापुर में सेमिनार, ऐसे 5, 6, 7 महीने सिर्फ सेमिनार लेता गया। और बाद में पता चला मेरा सेमिनार सुन के लोगों के चेक आ रहे हैं, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। मैंने सोचा ये मैंने क्या कर रहा हूं अभी। घर वाले भी परेशान, ये घर से पैसे लेके जाता है, घर में कुछ लाता ही नहीं है, दुकान में भी कभी कभी जाता है, क्या करूं क्या पता नहीं चल रहा। पिताजी परेशान, माँ परेशान, बीवी परेशान। बीवी ने एक दिन ससुर जी को फोन किया मेरे, और ससुर जी ने मुझे फोन किया, जमाई बापू क्या चल रहा है आपका, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने बोला मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या दुकान नहीं जाते आप, कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन की है? अरे अपने खानदान में किसी ने कंपनी में काम नहीं किया, आप किस कंपनी में काम कर रहे हो? मैंने उनको बोल दिया कि मैं ये कर रहा हूं और यही करूंगा, अगर आपको ये बात पसंद नहीं, आपकी बेटी लेके जाओ, और अगर अच्छा हो गया मेरा तो बेटी वापस लाओ, नहीं तो वहीं पे रखो। उसी दिन के बाद कभी ससुर ने मुझे फोन नहीं किया, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन मेरा काम चल रहा था, कौन सा महाराज, समाज सेवा। दुनिया का इसका लेग लगा के दे, 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 दुनिया का लेग लगाते लगाते मेरा लेग
दुनिया का लेग लगाते लगाते मेरा लेग कहाँ है मुझे ही नहीं पता था। तो पूरा प्रॉब्लम क्या करूं मुझे पता नहीं चल रहा। ऐसे कितने दिन गए, ऐसे 3 साल गए, फिर भी मुझे सब घर में पैसा इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन 3 साल के बाद मुझे लगा, ऐसे यहाँ पे जो कालिदास तोरवे कहते बैठे थे, उन्होंने मेरा सेमिनार सुन के करोड़ रुपए कमाया। उनके पास है कौन सी गाड़ी, 24 लाख की इनोवा, और मेरे पास वैगनर। मैं दुनिया को चाहना करता गया, दुनिया को अच्छा बताता गया, लेकिन मेरी बर्बादी मुझे दिख नहीं रही थी। और ऐसे करते करते हुआ क्या मुझे ही नहीं पता क्या चल रहा है। घर वालों ने सभी ने एक दिन मुझे रोक दिया और बोले ऐसा कुछ नहीं करने का। मैं बैक टू पैवेलियन, मैंने नेट सब छोड़ दिया लिटरली, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि सिर्फ बोलना से लेग नहीं लगता, सिर्फ सेमिनार लेने से लेग नहीं लगता, उसके लिए और भी कुछ करना पड़ता है। क्योंकि मैं महाराज था और मुझे बचपन से आदत कौन सी थी, 1000 2 हजार लोग मेरे सुनते हैं, मैं किसी की क्यों सुनूं। आदत ही नहीं थी सुनने की, लोग सुनते हैं, लोग पैर पड़ते हैं, ऐसी आदत थी मेरी। और हो गया, मैं बंद कर दिया। फिर भी मार्केट में वैल्यू था 20-25 लाख रुपए मैंने मार्केट से ले लिए। फिर और क्या किया, 2 दुकानें डाली फिर से ज्वेलरी के, बैक टू पैवेलियन, नेट सब टोटल बंद। फिर से दुकान में चला गया, 2 दुकान लगा दी, लेकिन 5-6 महीने अच्छा चला। बाकी के लोग भी आ गए, पुराने कस्टमर भी आ गए, अच्छा चलता रहा। एक दिन सुबह 6:30 बजे मेरे मुनीम जी का मुझे फोन आया कि सेठ जी चोरों ने दुकान फोड़ दी है। अरे सुबह 6:30 बजे, सर्दी में मुझे गर्मी हो गई, सुबह 6:30 बजे पसीना पसीना हो गया। मैं गाड़ी का स्टार्टर मार दिया, देखा तो शटर फोड़ दिया था, चोरों ने सब दुकान लूट के ले गए थे। पुलिस स्टेशन गया, पुलिसों को FIR किया, सब कर दिया और दुकान बंद कर दिया। घर में किसी को भी नहीं बताया कि चोरों ने दुकान लूट लिया है, किसी को नहीं बताया। गाड़ी का स्टार्टर मारा, एक जंगल में चला गया और गाड़ी वहां पे बंद कर दी और सोचता रहा, एक दुकान फोड़ दिया है, अगर दूसरा दुकान भी नहीं फोड़ेंगे कैसे। चोरों को मालूम है इसका एक फोड़ दिया, दूसरों का। इतने दयालु थे वो, तो पहले ही नहीं फोड़ते, वो दयालु नहीं होते। दूसरा भी दुकान फोड़ दिया तो घर में करूंगा, पिताजी बूढ़े, माँ बूढ़ी, बीवी बच्चे, इनका पेट कैसे भरूंगा। ऐसा सोच के मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने धीरे से शांत बैठ गया और ऐसा विचार किया कि क्या कमी थी नेटसप में। नेटसप में तोरवे साहब को अगर 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, थोरात साहब को अगर 20-25 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, प्रमोद सुगरे को सर को पैसे मिल सकते हैं, सचिन कुलकर्णी सर को पैसे मिल सकते हैं, इनकी मर्सिडीज आ सकती है, इनको इनोवा मिल सकती है, तो मुझे क्यों नहीं मिली। ऐसा मैं सोचता रहा और सोचते सोचते वापस सीनियर के पास चला गया। एक दिन उनको फोन किया, उनको मैंने बताया कि मैं फिर से नेटसप शुरू करने वाला हूं। अब ऐसे बताने के बाद क्या हुआ, वो मुझे नीचे से ऊपर देखने लगे। ये चला गया था और जाने वाले आदमी को कैसे देखते हैं, माता सीता को भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो मुझे कैसे करेंगे। ऊपर से नीचे तक देखने, और उन्होंने कहा कर दो शुरू। उनका तो जोर से चालू था, उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मुझे बोला कर दे शुरू। मैंने सोचा ये क्या मुझे साथ देने वाले नहीं है, मैं सीधा डायरेक्ट कंपनी के पास चला गया। कंपनी के प्रदीप सर थे, मेरे पास एक विकास मांडरे करके मेरा टीम मेट था। मैं प्रदीप सर के पास गया, प्रदीप सर के सामने बैठ गया। प्रदीप सर सबको बताया, सब बता दिया मैंने प्रदीप सर को, ऐसा हुआ, मैंने नेट पर छोड़ दिया। अभी उधर मेरा ऐसा हुआ है, मुझे नेटसप करना है, मुझे करियर करना है, क्योंकि उधर मेरे का अंदर का नेटवर्क कर मुझे सोने नहीं दे रहा है। मेरा जो बोलने का मेरा पैशन है ना, वो मुझे सोने नहीं दे रहा। मैं क्या करूं। प्रदीप सर ने मेरे हाथ में हाथ दे दिया और प्रदीप सर ने मुझको कहा कि आपके साथ कंपनी है, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास काम शुरू करो और जो चाहिए वो मदद आपको मिलेगी। उस दिन कंपनी को मैंने हैट्सअप कर दिया, सैल्यूट कर दिया कि देखो मेरा अपलाइन भी मुझे अपनाने से कतरा रहा था, लेकिन कंपनी बोली कि टेंशन नहीं लेने का, जो भी मदद चाहिए। और उसी दिन से मैंने काम शुरू किया। पहले सबसे क्या किया मालूम है, मैंने अपनी खुद की एक कैबिनेट बना दी। कैबिनेट शिवाजी महाराज की कैबिनेट थी ना, खुद की। नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट है। दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, सबकी खुद की कैबिनेट होती है। मैंने भी एक कैबिनेट बनाई
और उस कैबिनेट ने मेरा अपलाइन कोई नहीं आया, एक पैरेलल मेरे सीनियर को मैंने बुलाया और उन्होंने मेरे 2 घंटे की कैबिनेट ली। वो पैरेलल सीनियर का नाम भी बताता हूं, वो सतीश शेजूल थे, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और सतीश शेजूल सर ने मेरे कैबिनेट ली और वो कैबिनेट लेने के बाद एक ही महीने में बैक टू पैविलियन, 0 टर्नओवर मेरा आता था 6 महीने, एक ही साइकिल में 1.25 लाख रुपए का टर्नओवर आ गया। और जैसे ही बढ़ता गया मैं कैबिनेट लेता गया, कैबिनेट में टीम अच्छी बनती गई और ये अच्छी बनती गई। तब तक क्या हुआ, मेरे दोनों दुकान बंद थे। इधर से पैसा, जब आप स्टार्ट करते हैं काम जल्दी पैसा नहीं आता, खर्चा बढ़ता है। एक दिन पिताजी ने मुझे फोन किया, तू किधर है? मैंने बोला ऐसे ऐसे मीटिंग में हूं, मीटिंग खत्म होने के बाद आ जाओ। मैं गया, पिताजी बेड पर लेटे थे, उन्होंने मेरे पैरों पे अपना सर रखा, मेरे हाथों में हाथ दिया और उनके आंखों में आंसू थे, रोने लगे। वो बोले तेरा एक भाई सुजलॉन कंपनी में, मेरा एक भाई सेफ्टी मैनेजर है और एक ग्लासो कंपनी में एरिया मैनेजर है, दोनों को 50-60 हजार रुपए महीने का पगार मिलता है। दोनों की भी शादी हुई थी, दोनों को भी बच्चे थे, मेरी भी शादी हुई थी, मुझे भी बच्चे थे। लेकिन पिताजी बोलते हैं उन दोनों का टेंशन मुझे नहीं है, लेकिन तू ऐसा चंचल है प्रवचनकार महाराज, तेरा क्या होगा? ऐसे करके पिताजी का आंखों में आंसू आ गए। मैंने पिताजी को कॉन्फिडेंस दे दिया, आप चिंता मत करो, जो भी कर रहा हूं मैं अभी वो ढंग से मन से करूंगा। और आपका हार्ट बीट थोड़ा मिस हो सकता है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। वो जो बातचीत मेरी पिताजी की थी ना, वो मेरी जिंदगी की आखिरी बातचीत थी उनसे। उसके 2 घंटे के बाद मेरे पिताजी गुजर गए। एक ही आशा मन में लिए, एक ही भावना मन में लिए, इस बच्चे का क्या होगा, ये कैसा जिएगा, ऐसी वो लेके गए अतृप्त, मैं कहता हूं उसको, वो चले गए। मैंने पिताजी का क्रियाक्रम किया, लेकिन जब पिताजी का क्रियाक्रम कर रहे थे ना, उसी टाइम उसी अग्नि को शपथ खा के मैंने कसम खा ली कि पिताजी आप चिंता मत करना, तेरा ये बेटा दुनिया में कुछ कमाल करके दिखाएगा। और मैंने इतने जोर से काम करना शुरू किया कि उसी साइकिल के 6 महीने के बाद 12 साइकिल में मेरा वर्किंग लेग का टर्नओवर 35 लाख गया और मेरा 4 लाख रुपए का चेक आ गया। और उसके बाद पहले 3 साल में मुझे मिले थे 18 लाख रुपए और बाकी के 2 साल में मुझे मिल गए 60 लाख रुपए अभी तक। और अभी 3-4 लाख रुपए का महीने का मेरा चेक आराम से आता है। ये ऐसी जर्नी करते करते नेटसप में सक्सेस कमा रहा हूं। मैं अभी आपको यही बताता हूं, आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी कुछ भी करते हो, भगवान ने सबको माला माल दिया है। जैसे कहते कि भीखा भाखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, खोलत नहीं देखते इसलिए भयो कंगाल। सगळ्यांना सबको भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, सिर्फ हम अपनी गठरी खोल के नहीं देखते। आप भी नेटसप में करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन ध्यान में दिया तो कैसे काम किया करते हैं वो सीनियर से, कंपनी से पूछ के अगर सिस्टम से आप काम करते हो तो आपको भी इस कंपनी में बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है। जाते जाते मराठी में 2 वाक्य मैं बता दूंगा, जिनको मराठी समझते हो समझ ले, जिनको मराठी नहीं समझते हो मराठी वालों से समझ ले। वो बात ऐसी है की जे जे तुम्हाला हवे ते तुम्हाला मिळो आणि भाग्यवंत शब्दाचा अर्थ तुमच्याकडे बघून जगाला कळो। थँक्यू।